अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो इसी पर हम लोग आ गए हैं तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, थ्योरी एंड एग्जांपल्स। तो थ्योरी एंड एग्जांपल्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पर हम लोग अब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये है चेंजिंग वेलोसिटी इनटू सर्किट। वेलोसिटी को हमने सर्किट में चेंज करना है। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन गिवन है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में ज़्यादातर, लेकिन आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज V इज अ सर्किट इन अ सर्किट दैट satisfy the law V is equal to I are slowly dropping the battery wires out at the same time। हमारे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज अ रेजिस्टेंस हीट अप, ठीक है। यूज़ हमें ये वाली इक्वेशन करनी है टू फाइंड दैट हाउ द करंट चेंजिंग इनटू इंस्टेंट व्हेन। हमारे पास जो R है वो हमारे पास 600 ओहम है, करंट हमारे पास 0.0 एमीटर है, और dR/dt हमारे पास 0.5 ओहम पर सेकेंड है, और dV/dt हमारे पास क्या है -0.01 वोल्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, हमें ये इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को समझना होगा कि व्हाट इज़ द इक्वेशन। तो जल्दी चलते हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन थी ला। जो ला हमारे पास है वो हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें कुछ चीज़ें निकालनी होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं यहाँ पर चेन रूल बना दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग उस चेन रूल को देख लेते हैं। वो चेन रूल हमारे पास क्या गिवन है, वो चेन रूल हमें गिवन है हाँ डी में गिवन है। तो ये है हमारे पास D ऑफ V बाय D ऑफ T इक्वल टू पार्शियल V बाय पार्शियल ऑफ I, एंड पार्शियल I हमारे पास डिपेंड कर रहा है पार्शियल ऑफ T पे। फिर हमारे पास है पार्शियल ऑफ V डिपेंड ऑन पार्शियल ऑफ R, एंड पार्शियल ऑफ R हमारे पास डिपेंड हो रहा है पार्शियल ऑफ T पे। तो ये चेन रूल तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाला जो ला है ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ चीज़ों की बात कर लें तो कुछ तो हमें गिवन है लेकिन कुछ हमें नहीं गिवन। जैसे ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, बट दिस इज़ अननोन एंड दिस इज़ ऑल्सो अननोन। दिस इज़ अननोन, तो हमें इसे नोन करना होगा। किस तरह से नोन करना होगा, ऐसे ही नहीं बना सकते, हमें इसे फाइंड करना होगा। कहाँ से, हमें इस इक्वेशन से, इस ला से हमें ये नोन करने होंगे। व्हाट इज़ दिस एंड दिस, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है बट ये तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, V है तो ये V हो जाएगा हमारे पास। ये हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने R की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास V ऑफ I, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल V बाय पार्शियल I। यहाँ पर क्या रह गया, R रह गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। पार्शियल V बाय पार्शियल I की वैल्यू आ गई, ये देखें R हो गई। नाउ हमें I की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हो जाएगा पार्शियल V बाय पार्शियल R, एंड यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये दो चीज़ें जो हैं ये अननोन थी, अब नोन हो गई, ठीक है। नोन थी, अननोन थी, अब नोन हो गई ना। तो बस हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। वी विल यूज़ दिस वन, एंड ये तो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये था हमारा बहुत ज़्यादा गंदगी वाला काम। अब हम लोग इसको साफ साफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला पार्शियल V बाय पार्शियल ऑफ I निकाला, जो कि R था, एंड हमने निकाला पार्शियल V बाय पार्शियल R, जो कि हमारे पास I था, ठीक है। ये निकाल लिए हमने। नाउ इसको हम लोग पुट करेंगे अपने उस चेन रूल में। चेन रूल हमारे पास क्या थी, चेन रूल थी हमारे पास पार्शियल नहीं D ऑफ V बाय D ऑफ T, ठीक है, जो था हमारे पास इक्वल पार्शियल V बाय पार्शियल T एंड पार्शियल I सॉरी, एंड पार्शियल I बाय पार्शियल T, ठीक है। देन प्लस पार्शियल V बाय पार्शियल R एंड पार्शियल R बाय पार्शियल ऑफ T, ठीक है। अब हमें जो चीज़ अननोन थी अब वो नोन हो गई है। जैसे कि V बाय I, तो V बाय I हमारे पास क्या है, R की इक्वल है, तो मैं यहाँ पर R लिख दूँगी, ठीक है। एंड I बाय T हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास है पॉइंट्स में, हमें नीचे वैल्यू गिवन थी। वो क्या थी, मैं यहाँ पर देख लूँ, ये था हमारे पास I बाय T। तो I/T तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है कि जो करंट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा I/T ही रहेगा। तो ये पार्शियल I बाय पार्शियल ऑफ T, ठीक है। नाउ प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास I है, तो यहाँ पर मैं I लिख दूँगी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 0.5 ओहम पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि वैल्यू फिर एक साथ सारों में पुट करेंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। R की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R की वैल्यू है हमारे पास 600 ओहम। तो R की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 600 ओहम्स, ठीक है।
एंड देन ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे का वैसे ही रहेगा, पार्शल आई बाय पार्शल ऑफ टी। एंड देन आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई की वैल्यू थी हमारे पास 0.04 एम मीटर्स, ठीक है। एंड देन जो आर डी आर नहीं पार्शल आर बाय पार्शल टी था वो हमारे पास क्या था 0.0 ओहम पर सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास बीच में क्या है, प्लस आ रहा है। नाउ हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था दिस। अच्छा, अब अगर इसको देखें, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन थी, इसकी वैल्यू क्या थी, -0.01 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास है वोल्टेज पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर कर देंगे। अब वो हमें तो आता है ना। अब देखिए ये हमारे पास है, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी पार्शल ऑफ ये है हमारे पास डी है, ये पार्शल नहीं है, ठीक है। इधर डी है, ये भी डी है, इसको ज़रा सही कर देते हैं हम लोग ताकि पार्शल और डी में फ़र्क हो, ठीक है। ये है आई एंड दिस विल बी ऑल्सो टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़रा पार्शल और आई में फ़र्क होना चाहिए, हम लोग ने दोनों को सेम ही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ आई बाई डी ऑफ टी इक्वल टू वट, -0.00005 एम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास करंट इस लिहाज से चेंज हो रहा है। क्या किया मैंने, इसको मैंने नीचे डिवाइड कर दिया एंड इसको मैं उधर माइनस में ले गई, ठीक है। तो बस हमारे पास जो है कैलकुलेशन आ गई। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, वरना मैं आपको कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देती, ठीक है। तो ये वैसे भी कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं एंड आंसर को टैली करना ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -0.00005 एम मीटर्स पर सेकेंड पे हमारा जो करंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।